हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कल मैंने आपको सिखाया था कि हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं। मैंने 6 कंडीशंस आपको समझा दी थी। 6 कंडीशन में मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारे पास में वस्तु अनंत पर होती है, कहाँ होती है? अनंत पर होती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर वस्तु हमारे पास में अनंत पर है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और फोकस से होकर के गुजर जाती हैं। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा करके। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो वस्तु हमारे पास में जो होगी वो वस्तु से छोटा बनता है आकर के। फिलहाल मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो मैंने ये सारी बातें तुमको बताई थी। कल की क्लास को देखना, बेहतरीन तरीके से मैंने 6 के 6 तरीके समझाए हैं आपको। आज हम आपको सिखाएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, कि हम कैसे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ठीक है, आज की क्लास 10 से 15 मिनट की रहेगी, क्लास छोटी रहेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 6 कंडीशन नहीं है कि लंबी क्लास ली जाए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन होती हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन रहती हैं। और जिंदगी में कभी मत भूलना कि उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और हमेशा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी सीधा, आभासी सीधा, आभासी सीधा, क्योंकि वस्तु सिर्फ 2 ही जगह पर डिपेंड करती है कि या तो वस्तु वो अनंत पर होगी और या फिर अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य कहीं स्थित होगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो लेट्स स्टार्टेड बी क्लास, शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो कैसे बात है। मैंने कहा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण 2 कंडीशन आपके पास में है। तो पहली कंडीशन को समझो। ठीक है, पहली कंडीशन को हम समझते हैं। उत्तल दर्पण है आपके पास में, तो उत्तल दर्पण का फिगर कोई लोग भूल तो नहीं गए हो, ऐसे बनता है। इसमें क्या होता है, दबे हुए तल पर क्या होती है बेटा? पॉलिश होती है। दबे हुए तल पर परावर्तन जो भी होगा उभरे हुए तल से होगा। ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, ये इसकी क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। इसे हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। अब एक चीज बताओ, गोला क्या इधर को कंप्लीट होगा? गोला कंप्लीट होने वाला है इधर को, ये गोला कंप्लीट होगा करके। जब गोला इधर कंप्लीट होगा तो वक्रता केंद्र कहीं इधर ही तो होगा। इस गोले का केंद्र कहीं इधर ही तो होगा, फोकस भी इधर ही तो कहीं होगा, यही तो होगा फोकस अपने पास में। तो ये हम ना बना करके हमने इतनी बात तुमको बता दी है। और इसे क्या कहते हैं ये तो सभी लोग जानते हो कि ये सर मुख्य अक्ष होती है, क्योंकि मैंने हर एक परिभाषा आपको विधिवत समझा रखी है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो तुम्हारे पास में वस्तु होगी, मैंने कहा कि 2 ही कंडीशंस होती हैं। तो पहले में जो वस्तु होगी आपके पास में, वस्तु अनंत पर होगी। कहाँ पर होगी? अनंत पर। ठीक है, वस्तु जो होगी आपके पास में वो अनंत पर होगी। अब वस्तु जो आपके पास में है वो कहाँ है बेटा? अनंत पर है। तो वस्तु जब अनंत पर होगी तो अनंत से चलने वाली, अब कहीं पर भी होंगी, अनंत होगा, कहीं अनंत होगा, कहीं अनंत होगा, हमें नहीं पता। जहाँ हम नहीं पहुँचते उसी को हम क्या बोलते? इनफाइनाइट बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? इनफाइनाइट। जहाँ हम ना पहुँचे वो हमारे लिए अनंत है, और जहाँ हम पहुँच जाए तो वो हमारे लिए क्या है? वो पहुँचदार है, जहाँ भैया पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, क्या मैंने बताया कि अनंत पर होगी वस्तु, तो अनंत से चलने वाली जो भी प्रकाश की किरणें होंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। बहुत मोटी बात तुमको पीछे पढ़ चुके हो कि अनंत से चलने वाली जो भी प्रकाश की किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। अब एक बात बताओ, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो यहाँ से इसका परावर्तन होगा। तो जितने एंगल से कोई किरण आई उतने एंगल से होगी, तो ये किरण ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ऐसे परावर्तित हो जाएगी, सीधे चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर हम बात करें ये किरण सीधी ऐसे चली जाएगी। दूसरे किरण की बात करें, दूसरी किरण भी अनंत से ही आ रही है हमारे पास में, अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है? दूसरी भी प्रकाश की किरण जो है वो अनंत से आ रही है। ये आ रही अनंत से, आ रही कि नहीं आ रही अनंत से? तो ये भी हमारे पास में जो प्रकाश की किरण होगी वो ऐसे परावर्तित हो जाएगी। अब बात ये समझ में आ रही है, अगर हम वक्रता केंद्र से भी प्रकाश की किरण को लेते हैं तो अनंत से आ रही होगी, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो पता नहीं ऐसे यहाँ से ऐसे ये रोटेट होते ऐसे चली जाएगी। तो समय के साथ देखो, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, तो ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या एक दूसरे को कहीं काट पाएंगी? कहीं पर ये एक दूसरे को काट पाएंगी? बताओ भैया, कहीं काट पाएंगी? कभी नहीं काट पाएंगी। तो इन किरणों को मुझे बढ़ाना पड़ेगा पीछे ज़बरदस्ती। तो ये किरण मैंने यहाँ बढ़ा दी और इस किरण को मैंने यहाँ बढ़ा दिया, और दोनों कहाँ पर मिली हैं आकर के बेटा? फोकस पर। कहाँ मिल रही हैं? फोकस
पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिबिंब के स्थिति की बात करते हैं, अगर हम बात करें कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे। कहाँ बेटा होगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और होगा कहाँ? फोकस पर। कहाँ होगा? फोकस व ध्रुव के बीच। फोकस व ध्रुव के बीच कहीं भी स्थित कर लेते हैं आकर के, ठीक है। फोकस व ध्रुव के दर्पण के पीछे, फोकस पर, ठीक है। अगर हम आकार की बात करें कि आकार कैसा होगा, तो आकार तो अब सभी लोग बता दोगे कि सर अनंत पर बहुत बड़ी वस्तु होती है और इसका एक बिंदु के आकार का बनता है आकर के। कैसा बनता है करके? बिंदु के आकार का, मतलब बहुत छोटा। बात करते इसके नेचर की, सर इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्या किरणों को तुमने आने दिया अपने आप से, जाकर मिल रही हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं? तो मिलती हुई सर प्रतीत हो रही हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बना लेंगी। आभासी होगा बट कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है पहली कंडीशन में कि जब वस्तु आपके पास में कहाँ होगी? अनंत पर होगी। वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर होगी। और दूसरा एक और फिगर, बस दो ही चीज़ें होंगी। दूसरे में फिर तुमको वही काम करना है, एक उत्तल दर्पण बनाना है, एक उत्तल दर्पण बनाना है, दबे हुए तल पर पॉलिश कर देनी है, दबे हुए तल पर पॉलिश कर देनी है। एक बना लेनी है मुख्य अक्ष, एक बना लेनी है आपको मुख्य अक्ष बना लेनी है, ये मुख्य अक्ष बना लेनी है। यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति होगी, यहाँ पर जो वस्तु होगी वो होगी तुम्हारे पास में, ये ध्रुव है ना, ध्रुव व अनंत के बीच, व अनंत के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी वस्तु को हम रख लेंगे आकर के। ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी वस्तु हमारे पास में ए और बी रखी होगी, ठीक है। अब ये ध्रुव हो गया, ये फोकस होगा, ये इसका वक्रता केंद्र होगा। इतनी बातें तो सभी लोग जानते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो भी प्रकाश की किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के इधर चली जाएगी, तो ये कहीं मिलेगी नहीं जा करके, तो इसको कहीं ना कहीं आपको ऐसे 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 आगे बढ़ाना होगा। ये प्रकाश की किरण आगे जाएगी और दूसरी प्रकाश की किरण को आपको गुजारना कहाँ से है? वक्रता केंद्र से गुजारना है। दूसरी प्रकाश की किरण को आप कहाँ से गुजारेंगे? वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो दूसरी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भैया गुजारो चल के। ये गुजर रही है दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से। यहाँ तो ऐसे ही आएगी बट यहाँ से डॉटेड हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर ये काट रही, यहाँ काट रही ना, ये काट रही हैं, तो ये ए है और ये बी है। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये एक लाइन थी, इस लाइन के ऊपर ही प्रतिबिंब है, इसके ऊपर ही प्रतिबिंब है तो सीधा होगा। अगर इसके नीचे आ जाता तो उल्टा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ ऊपर ही काट रही हैं, ये चीज़ें ऊपर काट रही हैं, तो यही तो प्रतिबिंब बनना है। ये वाला डॉटेड जो लाइनें मैंने दिखाई हैं, ये वाली डॉटेड, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास में वस्तु कहाँ थी? ध्रुव व अनंत के बीच में। यहाँ थोड़ा प्रतिबिंब के स्थिति की बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो क्या होगी। यहाँ जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो ध्रुव और फोकस के कहीं बीच में होगी। कहाँ बेटा होगी? ध्रुव और फोकस के बीच, लेकिन होगा दर्पण के पीछे ही। तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच। ये पहली बात। दूसरी आकार की बात करें तो आकार भैया छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा आकार हो गया, वस्तु से छोटा। और अगर हम नेचर की बात कर लेते हैं कि सर इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति होगी आभासी और सीधा, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, ज़बरदस्ती मिलाई गई हैं, तो आभासी होंगी और प्रतिबिंब कैसा बनाएंगी? सीधा बनाएंगी। तो ये था आपके लिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें मेन बात आपको ये याद रखनी है, ये याद रखना है कि अगर दो ही कंडीशन होती हैं कि अगर वस्तु हमारे पास में अनंत पर है, अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो वो फोकस पर मिलेंगी आकर के। हमें हमेशा पता है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं फोकस पर मिलती हैं आकर के, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात आपको समझना था कि वस्तु जो होगी ध्रुव व अनंत के बीच में होगी। ध्रुव ये है, अनंत कहीं होगा, उसके बीच में कहीं मैंने वस्तु को रख दिया है, तो उसका प्रतिबिंब सदैव फोकस और ध्रुव के कहीं ना कहीं बीच में बनेगा आकर के। किरणों के द्वारा एक एक चीज़ मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझा के चलता हूँ कि कैसे किरणों के द्वारा हम इसको समझ रहे हैं। मैंने कहा था कि आज की क्लास जो होगी वो आपकी छोटी ही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन है कि
कि हम वस्तु को कहाँ पर कैसे सेट कर लें आकर के। तो ये हो गया उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो अगर हमारे पास में उत्तल दर्पण में वस्तु अगर हमारे पास में अनंत पर है, क्या है मैंने बताया कि वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रकृति कैसी होगी, उसकी स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, तो दर्पण के पीछे फोकस पर होगा। ठीक है, उसका आकार कैसा बनेगा आकर के, वस्तु से अत्यंत छोटा होगा, मतलब बिंदु के आकार का होगा। उसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, बात करें वस्तु की स्थिति, अगर वस्तु की स्थिति जो हमारे पास में है ध्रुव व अनंत के बीच में है, अगर वस्तु हमारे पास में ध्रुव और अनंत के बीच में स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के बीच में होगी। उसका जो आकार होगा वो वस्तु से छोटा होगा और उसकी जो प्रकृति होगी वो आभासी और सीधा होगा। तो मोटी मोटी बात मुझे एक समझ में आ रही है कि उत्तल दर्पण एक ही बात समझ में आ रही है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि इनके उपयोग जब हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग, तब तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन से डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम स्ट्रीट लाइटों में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वरना फिर तो डंडा उठेगा अपना। ठीक है, मारते थुरते भी बहुत कायदे से। ठीक, अभी मेहनत करके पढ़ाते भी तुमको बहुत अच्छा है। तो अब उत्तल दर्पण कंप्लीट हो गया, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कंप्लीट हो गया, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कंप्लीट हो गया। अवतल दर्पण में अधिकतर तुम्हें क्या देखने को मिल रहा था कि वास्तविक और सीधा, उल्टा, वास्तविक और उल्टा। एक ही कंडीशन ऐसी थी आपके पास में, जो छठी वाली कंडीशन थी, जब हम वस्तु को कहाँ रख रहे थे, ध्रुव और फोकस के बीच में रख रहे थे आकर के, तब हमारे पास में आभासी प्रतिबिंब बनता था। कैसा बनता था बेटा, आभासी बनता था दाग करके दर्पण के पीछे। देखो बात करें तो ये परावर्तित सतह है, ये इसका इधर वाला सिरा है, ये दर्पण का पीछे सिरा है, ये है दर्पण के पीछे वाला साइड और ये है दर्पण के आगे वाला साइड। तो ये ध्यान रखना, जिधर परावर्तन होता है उसको आगे वाला साइड बोलते हैं, जो जिसमें पॉलिश वगैरह कर दी जाती है तो वो हमारे पास में दर्पण का पीछे साइड आ जाता है। तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि जब वस्तु हमारी ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होती है, तभी हमारे पास में क्या होता है, आभासी और सीधा बनता है आकर के। ठीक है, आभासी और सीधा, ये ध्यान रखना, हमेशा के लिए ध्यान रखना। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन होती है, जब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, तभी अवतल दर्पण दर्पण के पीछे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण हमेशा 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 आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये थे आपके पास में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम सीखने वाले हैं, कल जो आपकी क्लास होगी वो होगी गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, कि कैसे हम चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, फिर हम सिखाएंगे गोलीय दर्पणों के लिए UV-F में संबंध सिखाएंगे तुमको, और फिर हम तुमको देंगे संयुग्मी फोकस क्या होता है, और फिर आपको हम गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन सिखाएंगे, और फिर आपको हम दर्पण के प्रयोग बताएंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, और फिर हम आपको लगवाएंगे न्यूमेरिकल, और परावर्तन से मिल जाएगी छुट्टी हमको, और मेरा कंप्लीट हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। अभी बात समझ में मज़ा आया बेहतरीन तरीके से? तो बने रहेंगे इसी तरह हमारे YouTube चैनल GIT क्लासेस के साथ में। लव यू मेरे प्यारे साथी।